सबसे पहले हम बात करेंगे तकवा की। तकवा कुरान में 60 बार मेंशन्ड है। द वर्ड तकवा इज़ मेंशन्ड इन द कुरान 60 टाइम्स। और इसके जो डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव से मुराद इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो 190 बार कुरान में मेंशन है। यानी इसकी इतनी जो है वो अल्लाह के नज़दीक अहमियत है। वी हियर इट मेंशन ऑल द टाइम एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी जुम्मा। जुम्मे का खुतबा आपने सुना होगा, उसमें तकवे की नसीहत की जाती है। सूरह आले इमरान की आयत जो है वो पढ़ी जाती है। सूरह अहज़ाब की वर्स नंबर 70 है गालिबन, वो पढ़ी जाती है। और सूरह हशर की आयत पढ़ी जाती है वर्स नंबर 18। खुतबा निकाह भी सुना होगा आप लोगों ने, उसमें भी किसकी तरफ तलकीन कराई जाती, तकवे की। सूरह निसा की वर्स नंबर 1 पढ़ी जाती है। खुतबा निकाह कंसेंसस है, चाहे वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक पढ़ाया जाए। तकवा इज़ द बेसिक एलिमेंट जिसके थ्रू ह्यूमन सोसाइटी चलती है। सूरह हुजरात में अल्लाह कहते हैं ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ईमान का तकाजा क्या है, अल्लाह रसूल से आगे ना बढ़ो। ला तुक़द्दिमू, कदम मत आगे बढ़ाओ, बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह। ओवर स्मार्ट ना बनो। ईमान लाए हो तो फिर सबमिट करो, अदरवाइज़ तुम मुसलमान कोई नहीं हो, अदरवाइज़ बस नाम मुसलमान है। वत्तक़ुल्लाह, और तकवे वाले बन जाओ। बेशक अल्लाह बाखबर है और बाइल्म है। तो तकवे से सोसाइटी बिल्ड होती है, तकवे से रिलेशंस बिल्ड होते हैं। अगर तकवा नहीं है रिलेशंस में, सोसाइटी में, तो एनिमल सोसाइटी है। फिर क्या है, वीक रहेगा, पावरफुल रहेगा, एक्सप्लॉयटेशन होगी। जिसको पावर मिलेगी वो एक्सप्लॉयट करेगा निचलों को, और ऐसा होता आ रहा है थ्रू आउट दुनिया में। सो तकवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। What is तकवा एंड हाउ कैन आई अटेन तकवा, इस पर बात करते हैं। द लिंग्विस्टिक मीनिंग ऑफ तकवा इज़ अ शील्ड और प्रोटेक्टिव बैरियर। इट इज़ टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम व्हाट एंगर्स अल्लाह। तकवे का जो लुग़वी मायनी है वो है शील्ड या प्रोटेक्टिव बैरियर। जब आप तकवा अपनाते हैं, इसका मतलब आप शील्ड अपना रहे हैं, आप प्रोटेक्टिव बैरियर अपना रहे हैं जो आपको दुनिया की मुश्किलात और फितनों से और इस शैतान से महफूज रखेगा। इसीलिए वो वाक़या बड़ा ज़बरदस्त। उमर बिन अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आस्क्ड उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबाउट तकवा। उबय बिन काब से पूछा तकवा क्या है। उबय बिन काब ने कहा, हैव यू एवर टेकन अ थॉर्नी पाथ, क्या आप कभी खारदार झाड़ियों वाले किसी रास्ते पे गए हैं। उमर रिप्लाइड, यस आई हैव। उबय देन आस्क्ड, सो हाउ डिड यू ट्रैवल अलोंग दिस थॉर्नी पाथ, कैसे गुजरे वहाँ से, झाड़ियाँ थी, कांटे थे, कैसे गुजर गए आप वहाँ से। तो उमर रिप्लाइड, आई रोल्ड अप माई गारमेंट एंड वॉज कॉशियस एज टू वेयर आई वुड ट्रेड टू अवॉइड बीइंग प्रिक्ड बाय द थॉर्न्स। मैंने क्या किया, अपने गारमेंट को ज़रा समेट लिया और ऊंचा कर लिया ताकि कोई कांटा ना मुझे चुभ जाए, और इस तरह करके मैं वहाँ से गुजर गया। तो उबय ने कहा, ये तकवा है। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल थी, क्या विजडम था उन लोगों का कि यही तकवा है। दुनिया में आप आए, बच बच के आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अगर बह जाएंगे तो फिर बह गए, फिर तो गए। अगर हर वक्त टीवी देखना है तो गए, वहाँ पे जो सिखाया जा रहा है वो आपके सामने है। अगर दीन पढ़ना ही नहीं और बस मुआशरे पे डिपेंड करना है तो फिर तो गए, फिर तो सैलाब में बह गया। तकवा तो इख्तियार ही नहीं किया, बच बचा के तो निकले ही नहीं आप। ठीक है, तो ये तकवा है। राइट्स ऑफ तकवा, तकवे के 3 हुकूक हैं। जैसे ईमान के हुकूक 4, वो अभी हम पढ़ रहे हैं, पहला हक पढ़ रहे हैं तकवा। तकवे के भी 3 हुकूक हैं और ये उलमा ने बयान किए। पहला हक है लव ऑफ अल्लाह, दूसरा हक है फियर ऑफ अल्लाह, तीसरा है होप ऑफ अल्लाह। एक शख्स सिर्फ लव ऑफ अल्लाह, उसमें आशिकी, मतलब मैं आशिक हूँ अल्लाह का, नमाज में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह से इश्क है, और वो धमाल डाल रहा है, ढोल पकड़ी हुई है, ये तकवा नहीं है। ये सिर्फ एक एस्पेक्ट अल्लाह का पकड़ लिया उसने, लव है जी, लव है मेरा अल्लाह का, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, वज़ू करो है, नमाज पढ़ो, हमारा लव है हम दोनों का। तो ये लव साबित नहीं, इस तरह का लव जो है वो रसूलुल्लाह से साबित नहीं है। ठीक है, ये बुद्धिस्ट से साबित हो सकता है, हिंदू से साबित हो सकता है, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लव साबित नहीं है। लव ऑफ अल्लाह ज़रूरी है। अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, इसको एक्नॉलेज करें, और सबसे ज़्यादा करता है, इसको एक्नॉलेज करें। अल्लाह की मोहब्बत में शक करना ये तकवे के मुतरादिफ है। अल्लाह की मोहब्बत में शक करने से मुराद है कि बंदा ये सोचे कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा, या अल्लाह ताला मेरी केयर नहीं कर रहा, या अल्लाह मुझे सफरिंग अलाउ कर रहा है। ये सारी अल्लाह की मोहब्बत में शक करना और इस शैतान की तरफ से। ठीक है, तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है, सबसे ज़्यादा करता है, और हमें भी अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। ये पहला तकवे का राइट है। दूसरा राइट है फियर ऑफ अल्लाह।
کہ لو کے ساتھ فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ واٹ اف اللہ مجھے پکڑ لے، انا بطشا ربی کا لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو فیئر بھی ہونا چاہیے. اور یہ تینوں رائٹس سورہ کہف کی چند پہلی آیات سے پروون ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ الذی، یہ لو آف اللہ ہے، جس کو لو ہے وہ اللہ کی تعریف کرے گا. اگر آپ کو اللہ سے لو ہے نا، آپ کا دل خوش ہوگا جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی. ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں. اکثر یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پہلی آیت سے لو آف اللہ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، وارن کر دو تاکہ تم ان لوگوں کو، کن لوگوں کو، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا، اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. تو لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، وارن کرو، ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو پھر ریپرکشنز ہیں، کانسیکوینسز ہیں. لیکن وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ، اور پھر ایمان والوں کو، ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، بشارت بھی دے دو، ہوپ بھی دلا دو. تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں، لو آف اللہ، فیئر آف اللہ، ہوپ اللہ. یہ تقوی والا بندہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے، ان میں تینوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. محبت بھی اللہ کی، لیکن ڈر بھی، خوف بھی. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ کی پنشمنٹ سے ڈریں گے اور وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اے لیول کے، اب فاسٹ میں ہوتے ہیں، گریجویٹ کر گئے. انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا، سر یہ علماء ہر چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے اس سے پھر تھوڑی سی سوچ سمجھائی. میں نے کہا دیکھو، جب تم ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا، کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس، اور تمہیں ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہے، ابھی ہے نہیں، اور تم اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ میں پیسٹری کھا لوں، تو وہ تمہیں روک دے گا. کس لیے؟ وہ تمہارا دشمن ہے، ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے؟ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے، اسے پتہ ہے، وہ رسپانسبل ہے کہ اگر میں نے اسے اجازت دے دی، کوئی اور دے دے تو دے دے، لیکن میں نے اگر اجازت دے دی تو پھر کل کو میری پکڑ ہوگی، میرے پہ کیس بن جائے گا کہ آپ نے الاؤ کیا تھا. تو علماء میں ڈر ہوتا ہے، یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. وہ کوئی دشمن نہیں ہے، وہ تقوی والے لوگ ہیں. انہیں ڈر ہے کل کو اللہ ہمیں پکڑ لے گا. ایک بندہ مجھ سے آ کے فتویٰ لیتا ہے، میں تو عالم ہوں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، میں علماء کی بات کر رہا ہوں. علماء سے کوئی فتویٰ لیتا ہے تو وہ 10 بار سوچے گا اس کو فتویٰ دیتے ہوئے. اسی لیے امام مالک، میجورٹی ان کے سینٹینسز یہ ریکارڈڈ ہیں، لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، اللہ کو پتہ ہے. تو وہ پبلک اوپینین دیتے ہوئے گھبراتے تھے. یہ نہ انکمپیٹنسی ہے، نہ یہ کسی انسانیت سے دشمنی ہے. اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے، انہیں فتویٰ دے سکتے. تو دیٹس وائی تقوی کی وجہ سے. اوکے، تو یہ 3 رائٹس آف تقوی میں نے آپ کو بتائے.